नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष योग के बारे में जो अक्सर अगर कुंडलियों में बनता है तो उसका हमारी मानसिक स्थिति पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अक्सर देखा जाता है जिनकी कुंडलियों में ये योग बनता है वो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर साथ ही साथ दशा, महादशा, अंतरदशा जब भी ये एक्टिवेट होता है तो इसके बहुत ही प्रभावी जो रिजल्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो योग, कैसे उसके उपचार किए जाएं और कैसे इससे मुक्ति पाई जाए। कौन सा है ये योग, सबसे पहले मैं बताती हूँ। ये योग माना जाता है चंद्रमा और शनि से बनने वाला विष योग। जी हाँ, ये विष योग के कारण बहुत सारे लोगों का मॉरल अक्सर डाउन हो जाता है, साथ ही साथ उनकी मनोस्थिति थोड़ी खराब रहती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मूड विंग्स बहुत जल्दी बदलते हैं। और इन लोगों को इस दशा अंतरदशा के अंदर क्या क्या सामना करना पड़ता है आइए जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए आज बात करते हैं हम विष योग के बारे में। शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए ज्योतिष विद्या में चंद्रमा को हमारे मन का कारक माना गया है। कहते हैं चंद्रमा के कारण जब जब समुद्र के अंदर ज्वार भाटे आते हैं तब तक हमारी मनोस्थिति भी खराब होती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का पानी से बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है। चंद्रमा इतनी दूर होने पर भी पूरे समुद्र में ज्वार भाटे लाने की हिम्मत रखते हैं, या मैं कहूं तो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण आ जाता है। अब यही हम साइंटिफिकली दूसरा पहलू देखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 72% पानी है। तो चंद्रमा जो दीप्त हमें दिखने वाले ऐसे देवता हैं, इनका हमारे जीवन में, हमारे शरीर में और हमारे मानसिक तौर पर बहुत ही अधिक प्रभाव होता है। किसी भी बच्चे का जन्म जब होता है तो चंद्रमा के से ही उसकी गणना की जाती है। कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, कौन से पाए हैं, और चंद्रमा की राशि के कारण ही उसका नाम का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, देखा ना कि चंद्रमा के कारण हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें होती हैं। हमारा जीवन की निर्भरता जो है वो चंद्रमा पर जुड़ी हुई है। दूसरा जो ग्रह माना जाता है विषयोग में वो माना जाता है शनिदेव। जी हाँ, शनि ग्रह को अक्सर देखा जाता है, बहुत सारी जगह देखने को मिलता है कि शनि दुख का कारक माने गए हैं। लेकिन वास्तव में मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि शनि दुख का नहीं, कर्म का कारक माने जाते हैं। जी हाँ, इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो 7.5 ढैया इनमें कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समय समय पर शनि का जो काम होता है वो हमारे कर्मों का फल देना होता है। तो अब जो दो ग्रह हुए, हमने इसके अंदर समावेश माना चंद्रमा का और शनि का। अब आइए समझते हैं इन दोनों से विषयोग कैसे उत्पन्न होता है। चंद्रमा और शनि को कहीं ना कहीं हम विरक्ति का, एकांत का भी कारक मानते हैं। तो जब जब मन के कारक के साथ, चंद्रमा के साथ जब शनि साथ में होते हैं तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने मन से खराब हो जाते हैं, उनकी मनोस्थिति खराब हो जाती है, और मैं ये कहूंगी कि उनका मॉरल बहुत अधिक डाउन हो जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। अब जानते हैं कि ये विष योग सबसे ज्यादा फलीभूत कब होता है। सबसे पहली बात, जब कुंडली के अंदर चंद्रमा की महादशा शनि की अंतरदशा हो, या शनि की महादशा चंद्रमा की अंतरदशा हो, प्रत्यंतर में दोनों एक्टिवेट हो कहीं ना कहीं, या गोचर में जब जब पूर्ण चंद्रमा होता है। जी हाँ, जब जब पूर्णिमा का दिन होता है और आपकी अगर जन्म कुंडली के अंदर ये योग बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति 99% इन दिनों के अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन के, चिंताओं के, परेशानियों के शिकार अक्सर देखे जाते हैं। किसी भी कुंडली को उठाकर ऐसा जांच किया जा सकता है शास्त्रों के अनुसार। तो आइए देखते हैं कि शास्त्रों में क्या बताए गए हैं इसके उपाय और कैसे हम इस विष योग से मुक्ति पा सकते हैं। यदि कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है तो आप एक
शिव भगवान की पूजा करके, जी हाँ, भगवान शिव की पूजा करके आप इस योग से बहुत हद तक निजात पा सकते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा को धारण करने वाले हैं वो भगवान शिव हैं। और दूसरा यदि देखा जाए तो शनि देव के इष्ट भी भगवान शिव माने जाते हैं। यदि आप एक शिव आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन दोनों से होने वाली परेशानियों से होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप चाहें तो प्रदोष के पूजा कर सकते हैं, प्रदोष का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष सब प्रकार के दोषों से मुक्ति दिलाने वाला भगवान शिव का एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपकी कुंडली में बन रहे खराब योगों को ठीक करता है। प्रदोष के दिन आपने भगवान शिव की अर्चना करनी है। विशेषकर यदि ये योग बन रहा है तो आपने सफेद रंग के फूल भगवान को अवश्य अर्पित करने हैं। पंचामृत से स्नान कराना है और खीर का भोग, जी हाँ, खीर का भोग लगाना है। और वो खीर का भोग रात को चंद्रोदय के बाद में आपने ग्रहण करना है। जी हाँ, इससे आपके जीवन में यदि कोई ऐसी समस्या आ रही है जो विष योग के कारण उत्पन्न हो रही है, जी हाँ, जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा और शनि की युति बन रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा शनि से पीड़ित है, तो आपके लिए ये उपाय 100% कारगर होने वाला है। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही उपाय, कुछ ऐसे ही योग और कुछ ऐसे ही निदान लेकर फिर मिलती हूँ आपसे। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। इस विद्या से, इस पारलौकिक विद्या के साथ जुड़ सकते हैं। और ज्योतिष को भगवान का नेत्र भी कहा गया है। जी हाँ, ज्योतिष विद्या के द्वारा आप भगवान के समीप भी पहुंच सकते हैं। आइए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।